दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कल ही 15 अगस्त के दिन पे जब हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो लाल किले से भाषण देते समय हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया, जो था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। इसको अगर शॉर्ट में बोले तो NDHM। तो ये जो NDHM जो मिशन है, ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो के में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्रिएटिंग ए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, मतलब ये जो है और नाम में ही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। मतलब जो हेल्थ है उसको जो है पूरी डिजिटली जो है ये लोग मॉनिटर करेंगे हमारे किसी भी सिटीजन के हेल्थ को। तो ये पूरा का पूरा काम कैसे करेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाई ये न्यूज, मतलब ये न्यूज में क्यों है। तो जब हम कल जो है 15 अगस्त को जब हम अपना 74वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है। और इन्होंने रेड फोर्ट मतलब लाल किले से इस मिशन को जो है लॉन्च किया है। सॉरी, रेड फोर्ट से इस मिशन को लॉन्च किया है। और उन्होंने जो बोला है कि ये जो है रिवॉल्यूशनाइज द कंट्रीज हेल्थ सेक्टर, ये जो है कंट्री के जो है हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से जो है चेंज कर देगा। और इससे क्या होगा कि बहुत जो है जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये कैसे ये हेल्प मिलेगी हम आगे देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, तो अंडर द मिशन एवरी, इसमें क्या होगा कि एवरी इंडियन वुड रिसीव ए यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड। मतलब क्या होगा कि अब जितने भी जो इंडियंस हमारे जो जनसंख्या 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, तो 130 करोड़ को क्या होगा एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। और उस आइडेंटिटी कार्ड में क्या होगा कि आपको जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने ही मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसको रखा जाएगा। एक तरह समझिए जैसे बैंक का पासबुक जो होता है, कि बैंक पासबुक में क्या होता है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड उस पासबुक में होता है या बैंक अकाउंट का होता है। तो उसी तरह ये जो हेल्थ हेल्थ कार्ड होगा, इसमें आपके सारे जो हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है, या आपके जितने भी प्रीवियस जो हेल्थ से रिलेटेड आपने जो किसी डॉक्टर के पास गए हैं, किसी फिजिशियन के पास गए, तो जितने भी रिकॉर्ड्स है उस सारे रिकॉर्ड्स को इसमें रखा जाएगा। पीएम मोदी अनाउंसमेंट कम्स एट द टाइम व्हेन कंट्री इज बैटलिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। और ये अनाउंसमेंट जो है ऐसे टाइम में आया है कि जब हम अब देख रहे हैं कि अभी जो है हम कोरोना वायरस से जो है अभी जूझ रहे हैं। पूरे हमारे देश में नहीं, पूरे कंट्री में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। और इंडिया में जो है मरने वाले की जो संख्या है लगभग 50,000 के आसपास चली गई है। और जो टोटल जो केसेज है वो कल के डेटा की बात करें तो लगभग 25 लाख के पास जो है यहाँ पे केसेस चल गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 25 लाख में से जो 18 लाख लोग जो है अपने घर पे ठीक होकर जा चुके हैं। व्हाट पीएम मोदी सेड, मतलब उन्होंने कल क्या कहा, तो एवरी इंडियन विल गेट ए हेल्थ आईडी कार्ड। क्या होगा कि हर एक इंडियन को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। तो लगभग 130 करोड़ के आसपास जो हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। एवरी टाइम यू विजिट ए डॉक्टर, जब भी आप एक डॉक्टर के पास विजिट करेंगे और एक फार्मेसी, एवरीथिंग विल बी लॉग्ड इन दिस कार्ड। तो अब जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, जब भी किसी फार्मेसी में अगर दवाई लेने भी जाते हैं, तो इस कार्ड का यूज आपको करना होगा। और उस कार्ड में जो है उसके सारे डिटेल्स डाले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आपने फीवर के लिए जो है कोई दवाई लिया, आप फार्मेसी पे गए और अपने फीवर के लिए कोई दवाई लिया, तो फार्मेसी क्या करेगी, आपका इस कार्ड को लेगी और उस कार्ड में ये इंटर कर देगी कि आपने जो है आज, एग्जाम्पल के लीजिए कि आप 16 अगस्त को एक दवाई ले रहे हैं, तो फार्मेसी इसमें एंटर कर देगी कि आपने जो है 16 अगस्त को ये जो है फीवर का दवाई आपने लिया है। तो ये जो है इस कार्ड में डाला जाएगा। और उसके बाद फ्रॉम द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट टू द मेडिकेशन एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू योर हेल्थ प्रोफाइल। और आपका जो एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, जैसे आप फेसबुक पे एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो उसी तरह एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा। और उस प्रोफाइल में आपकी हर एक चीज़ को डाला जाएगा कि आपने किसी डॉक्टर के पास अगर गए थे तो उसका अपॉइंटमेंट अगर आप कितने तारीख को लिया था, वहाँ पे क्या सारी चीज़ें हुई और उस डॉक्टर ने आपको क्या कहा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाली जाएगी। अब ये जो होगा ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे पुट कर नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप बिहार में हैं, आज आप बिहार में आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने सारी चीज़ जो है आपके हेल्थ के बारे में इस कार्ड में डाल दिया। कल को अगर आप दिल्ली जाते हो तो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है कि दिल्ली में जो जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो जो है आपके इस कार्ड को एक्सेस करे। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव होगा। आईडी कार्ड वुड कंटेन ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और हर मेडिकल कंडीशन। और उस आईडी कार्ड में क्या होगा कि आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में पूरा का पूरा जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, लाइक अगर आप कब बीमार पड़े, आपको क्या हुआ, अगर आप एक्सरे कराया गया तो उस एक्सरे में आपका क्या निकला है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दिस कार्ड वुड बी यूज टू एक्सेस हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिसिन। और इस कार्ड का यूज करके आप जो है अपने हेल्थ सर्विसेज और मेडिसिन का भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर देखिए आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप
बिहार में है और बिहार में किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, और डॉक्टर ने क्या किया कि अगर आपका कोई डायग्नोसिस किया, आपका कोई एक्सरे, एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरे किया और एक्सरे में आपने 200 रुपये खर्च किए, और कल को आप दिल्ली चले गए, और दिल्ली में जो है किसी डॉक्टर के पास आप फिर से डॉक्टर ये D1 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, फिर से आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को पता नहीं कि आपका इससे पहले एक्सरे हो चुका है, क्योंकि एक तो इंडिया में हम लोग ऐसे भी बताने से डरते हैं कि हाँ हमारा पहले हो चुका है, और लोग मतलब डॉक्टर्स भी कभी कभी आपको बोल देते हैं कि आप ज़्यादा मतलब अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज है तो आप खुद से इलाज क्यों नहीं कर लेते। तो फिर से अगर आपको एक्सरे करना हो तो फिर से आपको 200 रुपये देना है। तो क्या हुआ, आपके जो 200 रुपये एक बार लग चुके हैं और ये जो 200 रुपये लग रहा है ये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जा रहा है मरीजों की तरफ से। और इंडिया जैसे हमारे कंट्री में जहाँ पे लोगों की जो इनकम है बहुत ही कम है, उनके लिए 200-400 और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे जो खर्च करने होते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंसेज हो जाता है हमारे फैमिली के लिए। तो वो जो एक्सपेंसेज है इस कार्ड वो बचेगा, कैसे बचेगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं जैसे मान लेते हैं आपने बिहार में किसी डॉक्टर के पास कराया एक्सरे, और उस डॉक्टर ने एक्सरे के बारे में आपके कार्ड में डाल दिया कि इस एक्सरे में ये इनका ये चीज़ें प्रॉब्लम निकल के सामने आई है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब दिल्ली में आप जाइएगा तो दिल्ली का जो डॉक्टर है आपके कार्ड को लेगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वो रिवील कर लेगा, आपकी पास्ट के जितने भी मेडिकल हिस्ट्री है उस मेडिकल हिस्ट्री को देख लेगा, और उससे क्या होगा कि आपको उनको जो है ज़्यादा कुछ कहते हैं कि ज़्यादा आपको खर्चे नहीं होंगे, और डॉक्टर जो है इजीली आपको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ये जो है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या इंडिया में कहे तो इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। अब जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन होगा वो जो है हमारे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये इसको डाला जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो NDHM होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसे जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ये इस योजना के अंदर आएगा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ABPM जय। और जो NDHM होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन विल ऑल्सो अलाउ पेशेंट टू एक्सेस हेल्थ सर्विसेज रिमोटली। मतलब अगर मान लेते हैं आप अगर सिटी में हैं, किसी अगर अर्बन एरिया में है तो वहाँ तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में है तो रूरल एरिया में क्या होता है कि लोगों के पास जो है उतने ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती है, उतने ज़्यादा जो है डिजिटली वो इक्विप नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें रिमोटली कैसे एक्सेस करेंगे, तो टेली कंसल्टेशन के द्वारा, मतलब आप फोन करके उस पर नंबर रहेगा तो आप फोन करके भी जो है आप अपने जो कार्ड का नंबर है उस सब चीज़ों को बता के आप वहाँ से इसको एक्सेस ले सकते हैं, या फार्मासिस्ट के द्वारा भी आप इसका जो है हेल्प है उस पर जो आप उस कार्ड का जो है यूज कर सकते हैं। तो ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो मतलब हमें टेक्नोलॉजी इक्विप होना चाहिए, आप जो है रिमोटली भी इस कार्ड को, इस जो सुविधा को एक्सेस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एज ऑफर अदर हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट, और इससे जो है जो पेशेंट है उनको जो है हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब एक जो यहाँ पे चीज निकल के सामने आता है कि अगर हम डॉक्टर को सारा डेटा दे देते हैं तो डॉक्टर क्या कर सकता है, उस डेटा का जो है गलत यूज कर सकता है। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है, तो यहाँ पे इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक्सेस टू मेडिकल डेटा विल हैव टू गिवन सेपरेटली फॉर ईच विजिट। मतलब जितने भी विजिट हो गए उसके लिए हर एक के लिए जो है एक्सेस जो है अलग अलग दिया जाएगा। ये नहीं कि एक ही एक्सेस देके और आपको सारे विजिट का जो है डेटा वहाँ पे निकल के सामने आ जाए। डॉक्टर को जो है अलग अलग विजिट के लिए अलग अलग जो है डेटा के लिए जो है गिवन मतलब एक्सेस दिया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्टर्स होंगे उनको जो है कुड ओनली एक्सेस इट फॉर ए लिमिटेड टाइम, मतलब वो जो है उस डेटा को जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए, ये लिमिटेड टाइम अभी बताया नहीं गया, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक्सेस मिलना बंद हो जाएगा। ये जो है समझ लिए एक OTP की तरह है। जैसे अगर आपके मोबाइल पे कोई OTP आता है तो क्या होता है, OTP वो जो है मैक्सिमम जो है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, मतलब जितने देर के लिए वैलिड रहता है उतने देर के बाद आप उस OTP का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जो एक्सेस दिया जाएगा डॉक्टर्स को वो भी उस OTP के लिए रहेगा कि आप जो है इतने टाइम तक इस किसी भी पेशेंट के जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपसे जो है वो एक्सेस हटा दिया जाएगा। तो ये जो है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो है सेपरेट एक्सेस देगी और डॉक्टर्स को जो है लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका जो है ज़रूरत क्यों है, तो एक्चुअली क्या है कि अगर इंडिया का जो आप एक्सपेंसेस देखोगे तो इंडिया पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंसेस ऑन द हेल्थ हैज इंक्रीज मोर देन ट्वाइस फ्रॉम 621 पर पर्सन इन 2019 टू 1657 इन 2017-18। ये 17-18 का डेटा है, अभी तक नया डेटा नहीं है। तो अगर 2018 के मतलब 2 साल पहले की बात करें तो हम जो है पूरे साल में सिर्फ 1600 रुपये खर्च कर रहे हैं। ओनली 1600 रुपये जो है हम एक पर्सन के ऊपर हमारे देश में खर्च किया जा रहा है, और ये जो है बहुत ही कम है, वेरी लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और ये जो डेटा है मतलब जो 1657 रुपया है, मतलब 1650 रुपया,
ये जो है हमारे जीडीपी का जो है बहुत ही कम है। मतलब जीडीपी का जो है हमारा मात्र जो है 1.2% ये है। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज एम टू रेज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ सर्विस टू 2.5% ऑफ कंट्री जीडीपी बाई 2025। तो अभी जो हम 1.2% जो हम अपने जीडीपी का खर्च करें, उसको जो है हमारी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम इसको 2.5% तक ले जाएंगे जीडीपी का। तो लगभग जो है कि आप इसको दोगुना कर सकते हैं, तो लगभग जो है 3300 रुपये के आसपास हम 2025 तक खर्च कर रहे होंगे। और ये भी एक बहुत ही कम है, क्योंकि साल में बस अगर हम किसी के हेल्थ के ऊपर 300 खर्च करें तो ये भी बहुत कम है। वहीं पर अगर आप देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री स्पेंड करता है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट। जो यूएसए है, स्पेंड द मोस्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। यूएसए क्या करता है, ये जो है अपने जीडीपी का 18%, ये डेटा आपको याद रखना है कि जीडीपी का जो है 18% जो है खर्च करता है अपने नागरिकों के हेल्थ के ऊपर। और जो है नियरली कितना आता था, नियरली 70,000। आप देख सकते हैं कि कहाँ इंडिया में हम लगभग 1700 कर रहे हैं और ये 70,000 कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा एक ह्यूज गैप है हमारे खर्च करने में। लगभग देखें तो 400% का ये जो है इजाफा है। और ये बहुत ही बड़ा ह्यूज गैप है। तो इसीलिए जो है हमारे हेल्थ सिस्टम में और यूएसए के या बाकी कंट्री जो हेल्थ सिस्टम है उसमें इतना बड़ा अंतर है। तो ये एक डेटा था जो मैंने सोचा कि आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये जो है पूरे टॉपिक का एनालिसिस था। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।